है। तो दीपक जी बताएंगे कि किस प्रकार से आपने अपना जीवन का सफर तय किया, मैथिली फिल्मों से लेकर के यूट्यूब तक का, किस प्रकार से ये सफर रहा? सबसे पहले इस चैनल को देखने वाले सभी दर्शक बंधु को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। यूट्यूब जब प्लेटफॉर्म, जब से इसके बारे में हमने जाना, जब से हमने सुना इसके बारे में, तब से हम स्टार्ट हुए। बहुत स्ट्रगल के साथ इस लाइन में हम आए, यूट्यूब प्लेटफॉर्म हमने ज्वाइन किया और देखते ही देखते कुछ दिनों तक तो पहचान बनाना बहुत मुश्किल रहा, और लेकिन धीरे धीरे प्रयास मेरा जारी रहा और आज का समय है कि मिथिला मैथिली के प्रति जो है इसी से सब कुछ मेरा हुआ है। तो बिल्कुल मिथिला मैथिली का आपका मतलब वीडियो बनता भी है यूट्यूब पे, काफ़ी पॉपुलर में। तो बताएंगे कि कितना फॉलोअर्स हैं आपके अभी यूट्यूब में? हमारा जो AM फिल्म प्रोडक्शन, ऐसे तो 7-8 चैनल है मेरा यूट्यूब, लेकिन सबसे ज़्यादा अभी जो फॉलोअर्स हैं, सबसे ज़्यादा जो सब्सक्राइबर है वो है AM फिल्म प्रोडक्शन, जिसमें 2 मिलियन होने वाला है। तो मतलब एक बहुत बड़ी आंकड़ा होती है 2 मिलियन का। तो यहाँ पे आप जो वीडियो बनाते हैं यूट्यूब के लिए, तो कैसे ये कॉन्सेप्ट आता है? क्योंकि बहुत सारे ढेर सारा वीडियो आप लोग अपलोड करते हैं, तो अचानक से ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है? ये कॉन्सेप्ट हम जो मिथिला मैथिली का जो संस्कार है, जो हमारा कल्चर है, इसी से हम लोग कॉन्सेप्ट उठाते हैं। जो हमारे गांव समाज में जो आजकल घटना होती है, जो गांव समाज में हम लोग देखते हैं, यहाँ की जो छोटी छोटी कुरीति है उसको हम निकाल के चाहते हैं कि दर्शक के बीच में जाए, जिससे ये समाज की कुरीति दूर हो और लोगों को आंख खुले। इससे मतलब कह सकते हैं कि YouTube के माध्यम से मिथिला और मैथिली के उत्थान की दिशा में भी इनका कार्य चल रहा है। जो मिथिला की कुरीतियां हैं उनको ये दिखाते हैं, जिससे लोगों को कुछ सीख मिले। दीपक जी बताएंगे कि अभी जो मतलब YouTube चैनल चल रहा है, कितने कलाकार आपके अंदर काम कर रहे हैं, कि मतलब सहयोग कर रहे हैं, और कितनों के क्या मतलब पैकेज, सैलरी किस हिसाब से रखे हुए हैं? अभी जो हमारे पास जो कुछ कलाकार हैं वो फिक्स कलाकार हैं, 8 से 10 कलाकार फिक्स हैं। और जो जब जिस समय, जैसे छठ का समय था, उस समय ज़्यादा कलाकारों की ज़रूरत होता है, जैसे सामा चकेबा है, कुछ ऐसे पारंपरिक त्यौहार हैं, तो उस समय और भी बाहरी कलाकार को हम लोग लाते रहते हैं, तो 15-20 कलाकार हो ही जाते हैं। ऐसे 10 कलाकार फिक्स हैं। कितना उन लोगों का सैलरी पैकेज किस हिसाब से रखते हैं? इसमें कलाकारों के हिसाब से है, जो बैकिंग कलाकार है उनका अलग से है, जैसे 1000, 2000, 3000 ऐसे पर डे के हिसाब से वो लोग लेते हैं। और जो मंथली का है उनका 40,000, 50,000, 30,000 ऐसे करके सैलरी है। मतलब ये बताएंगे कि पहले जो आप मैथिली फिल्म की दुनिया में काम कर रहे थे, उस समय का क्या एक्सपीरियंस था, और अभी यूट्यूब के जिस समय में काम कर रहे हैं, तो इस फील्ड का क्या एक्सपीरियंस है आपका? अभी तो जमीन आसमान का अंतर है, ये डिजिटल समय आ गया। अभी तो जो चीज़ अभी हम बनाते हैं, अभी हमने शूटिंग किया, उसका एडिटिंग करके तुरंत रिलीज करते हैं और तुरंत पता लग जाता है कि इसका आउटपुट क्या निकला, और जो सब्सक्राइबर हैं, जो व्यूवर हैं, वो हमें क्या मार्गदर्शन दे रहे हैं। लेकिन पहले के ज़माने में तो बहुत ही कठिन था। पहले के ज़माने में है, रिलीज़ कराने के लिए दिल्ली मुंबई जाना पड़ता था, यानी खुद से पैसे लगा के प्रोजेक्ट बनाओ, फिर रिलीज़ करने के अलग से पैसे दो, और वो भी सही पब्लिक तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा वो भी हमें पता नहीं लगता था। तो बहुत कठिनाई थी, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा आसान हो गया है समय। अभी तक यूट्यूब के द्वारा कौन कौन सा मेडल आपको मिला है? यूट्यूब के द्वारा अभी जो सिल्वर प्ले था वो भी हमें मिला, और जो गोल्ड प्ले बटन है वो भी हमने मिला, दोनों हमको मिला। और आगे अब देखते हैं। मतलब सिल्वर प्ले बटन और गोल्ड प्ले बटन, हाँ, कितने व्यूवर्स या फिर क्या उसका कैटेगरी होता है जिसके अनुसार वो मिलता है? 1 लाख जब सब्सक्राइबर हो जाता है तो सिल्वर प्ले बटन मिलता है, और जब 1 मिलियन होता है तो गोल्ड प्ले बटन मिलता है। अब उससे आगे डायमंड है, ये है, बहुत सारा है। तो जरूर मतलब तरक्की करेंगे। तो ये दीपक जी थे, दीपक दीवाना इनका पूरा नाम हुआ। यहाँ पे आर्टिस्ट है जो कि यहाँ पे आप कह सकते हैं तो रीड रोल में रहते हैं। आप मैथिली कॉमेडी में देखते होंगे, ढोरवा नाम से ये प्रसिद्ध है। तो इनका हम जो मेन जो मुख्य नाम है उनको भी हम जानेंगे कि आपका ओरिजिनल नाम क्या है, क्योंकि लोग तो आपको ढोरवा नाम से जानते हैं। जी। ओरिजिनल नाम मेरा दशरथ पासवान जी हुआ, और ढोरवा के नाम से लोग जानते हैं, कॉमेडी में काम करते हैं। मतलब इससे पहले आप भी शायद मैथिली फिल्म वगैरह में दीपक जी के साथ काम कर रहे थे? जी, इनके साथ हम बहुत दिन से जुड़े हुए हैं। जब से इन्होंने दरभंगा रह करके जो है फिल्म में काम किए, मैथिली फिल्मों में, उसी समय से इनके साथ हम जुड़े हुए हैं। अभी यूट्यूब में जो काम करते हैं, कितना अच्छा लगता है आपको यूट्यूब में काम करने में? कितना मतलब व्यूवर्स जो आपके हैं, जो आप मार्केट में निकलते हैं, तो क्या रिस्पॉन्स आता है लोगों का? बहुत बड़ा रिस्पॉन्स रहता है। जब ये कहीं कोई गांव में पहुंचते हैं तो लोगों की जो है भीड़ लग जाती है, देखने के लोग ललायित रहते हैं, सेल्फी खिंचवाने लोग लगते हैं, तो अच्छा लगता है हमको देख कर। इस फील्ड में आने से पहले जब आप गांव में घूमते थे, उस समय क्या रिस्पॉन्स था लोगों का? क्या कहा? इससे पहले जो आपका जीवन था, उस समय लोगों का क्या रिस्पॉन्स था जब आप गाँव में निकलते थे उस समय, और अभी की तुलना में क्या फ़र्क आ गया है? बहुत फ़र्क आ गया है। अभी तो एक कलाकार के जो है
ऐसे ऐसे लोग मुझे देखते हैं, सलाम ठोकते हैं। पहले ऐसा कुछ नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था पहले। मतलब एक कह सकते हैं कि नई पहचान, नई उड़ान, मतलब यूट्यूब के द्वारा भी लोगों को मिलता है। यहाँ तो और भी कलाकार है, देखेंगे छोटे कद के कलाकार हैं, ये काफ़ी मनोरंजनदायक है और इनका भी व्यूअर्स काफ़ी है। क्या आपका क्या अनुभव रहा यूट्यूब का? क्या कहे? क्या अनुभव रहा आपके यूट्यूब का? बहुत नीक है। अभी तक कैसे चल रहा है काम? एकदम अच्छा चल रहा है। जो भी हो रहा है हमारा सर करवा रहा है ना, तो वही जैसे कि मदारी जैसा नहीं, बानर का नचा रहा है मदारी डमरू बजा बजा के, तैसा ही हम लोगों को सर जो है जो कहानी पेश करता है तो उसके हिसाब से हम सब रोल आपका करते क्या हैं। नाम हुआ? हमारा नाम हुआ ये कॉमेडी में तो हुआ चुनालाल नाम हुआ, ओरिजिनल नाम हुआ ये पुनीत कुमार पासवान। तो पुनीत जी, आप मतलब कद के छोटे हैं, तो पहले के लोग किस प्रकार से, किस नज़रिए से आपको देखते थे? अभी जो आप यूट्यूब में आ गए हैं, आप तो एक कलाकार हो गए हैं, फेमस हो गए हैं, तो अब लोग मतलब उस समय और अभी के समय में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है आपको? बहुत धरती और आसमान के फर्क नज़र में आ रहे हैं। क्या? लेकिन पहले जो थे गांव घर में रहते थे, जब नए यूट्यूब पर काम करते थे तो गांव घर में सब जैसे ना गांव घर में तरह तरह के नाम प्रधान सब जोड़ देता है, भुटबा है, लंगड़ा है, ऐसा है वैसा है, सब रंग के लोग सब कहता था। लेकिन फिर भी हमको ऐतराज नहीं होता था से ये बात बोल रहा है, तभी भी खुश रहते थे। अभी तो और एकदम अब जाते हैं गाँव में तो लोग क्या कहते हैं? कलाकार आ गया, चुनालाल आ गया, चुनालाल आ गया, सब शोर करता रहता है गांव में। मतलब कह सकते बहुत हैं खुशी कि मिलता रहता है, ये सब सुन के बहुत खुशी मिलता रहता है। ऐसे ही पहले के अभी के समय कह सकते हैं कि YouTube ने एक नई पहचान दिलाई। इनके कद को लेकर के इनके आस पड़ोस के लोग इनको विकृत नाम से पुकारा करते थे, लेकिन YouTube ने इनकी एक ऐसी पहचान बनाई कि आज वही लोग इनके साथ सेल्फी खिंचाने के लिए तरसते हैं। न्यूज 18 के लिए दरभंगा से अभिनव कुमार। तो दर्शक बंधु देख लेलिए, अखन आयल छलखिन हन न्यूज 18 के रिपोर्टर, और अखन जे हमरा सबके टीम सबसँ इंटरव्यू लेलखिन हन और चैनल पर चलौता, और जहाँ तक हमरा सबके भेलै तहाँ तक हम सब हुनकर जवाब दिलिए। चुनालाल जी जी यहाँ लागल जे छै से मतलब चैनल वाला सँ हुनका सँ बातचीत करे में। वाह, बहुत सुंदर लागल सर जी। हमरा तो ई होइ छल, डरो होइ छल धीरे धीरे अंदर अंदर, लेकिन तैयो हम बात केलिए। वो देखबै आब चैनल पर चलेतै तकर बादे हमरा पता चलत कि केना है दिक्कतदारी। दर्शक बंधु, मिथिला मैथिली के प्रति तो हम सब हमेशा आगे रहबे करै छी, और हम सब तो ई चाहै छी कि जेनाहिते हरेक चैनल के अपन अपन न्यूज चैनल, हरेक भाषा के अपन अपन न्यूज चैनल छै, तेनाहिते हम तो चाहै छी कि ई दिन कहिया एतै जहिया अपनो मैथिली भाषा के न्यूज चैनल, टीवी चैनल रहतै, और जै पर में अपन मिथिला मैथिली के कलाकार, मिथिला मैथिली के चीज सबके मैथिली में समाचार हेतै और मैथिली में ओहि चीज के चैनल हेतै तो और बढ़िया लगतै। तो दर्शक बंधु, एनाहिते कोनो भी अगर हमरा सबके पास में अगर केनाहितो कोनो भी तरह के वीडियो अबै छै तो सबसे पहले अहाँ सबके देखबै छी, अहाँ सबके सूचित करै छी, और बस अहाँ सब एहि चैनल से बनल रहू, और एनाहिते नीक नीक वीडियो लऽ कऽ, नीक नीक कोनो भी टॉपिक लऽ कऽ अपने सबके बीच हम सब पेश करैत रहब। तब तक जाय के आज्ञा दिअ। जय मिथिला, जय मैथिली।